अरे अरे अरे, कौन है ये बदतमीज? इतने ऊंचे हॉर्न मेरी गली में। कौन है भाई? ये क्या बगैरती है? कौन सी बेगैरती? मैं तो गली में खड़ा हूँ। सब्र करो, करती हूँ तुम्हारा इलाज। सब्र कर जाओ, तुम्हारा तो मैं इलाज करके रहूंगी आज। मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? तुम पे दिल आ गया ना, एक बार मेरी बताओ। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना इसी डंडे के साथ तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। तुम मारो ना। देखो, तुम मुझे मारोगी तो मुझे चोट लगी, मुझे चोट लगी तो इलाज के लिए तुम्हारे पास आऊंगा, और फिर तुम्हें इलाज भी करोगी, मैं एकदम से ठीक हो जाऊंगा। मैंने तुमसे बड़ा घटिया, बगैरत और जलील इंसान आज तक नहीं देखा। नहीं जान तो आज देख लो ना। तुम्हें क्या लगता है मैं भी बाकी लड़कियों की तरह तुमसे डर जाऊंगी? अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं। मुझे मजबूर ना करो दूसरे हथकंडे इस्तेमाल करने। तुम फैमिली वाली हो, उन्हीं का ख्याल कर लो। मेरी फैमिली पे मत जाना, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम याद रखो। ये तो वक्त ही बताएगा ना। दफा हो जाओ यहाँ से, मैंने कहा दफा हो जाओ। क्या बात है? मैं नोट कर रही हूँ आप काफी दिन से चुप चुप से हैं। कोई बात हुई है क्या? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर इतने चुप क्यों हैं आप? कभी कभी चुप रहना भी सेहत के लिए अच्छा होता है। मुझे तो नहीं लगता कि ये खामोशी बगैर किसी सबब के है। तुम खामखा वहम कर रही हो। और वहम का कोई इलाज नहीं होता, है ना? एग्जैक्टली। बाय द वे, एचआर ने मेरी शिकायत पर शदीद एक्शन लिया। ये तो अच्छी बात है। ऐसी लड़कियों से दूर ही रहा करें। जमाना बहुत खराब है, लोग अपनी इंटेंशंस छुपा कर रखते हैं। हाँ, यहाँ तो लोग अपने दिलों में बातें छुपाए बैठे। इस बात से क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं। आपको लगता है कि मैंने आपसे कुछ छुपाया है? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। तुम मुझे बताओ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैंने आप लोगों से कुछ बात करनी थी। हाँ, बोलो। भाई, मुझे रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं।
देखो सुनैना, हमने तुम्हारी बात मानी, तुम्हारे कहने पर उस लड़के से मिले, उसे रिश्ता लाने के लिए कहा, लेकिन वो अपने घर वालों को नहीं ला सका। अब हम तुम्हारी मजीद कोई हर्ट नहीं कर सकते। वैसे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आलिया, तुम इस मामले में ना ही बोलो तो बेहतर होगा। तुम्हारी वजह से बात यहाँ तक पहुंची है। वासे आप इस तरह मुझ पर इल्जाम नहीं दे सकते। जो भी है, अगर उमैर तुम्हें इज्जत नहीं दे सकता, अपने घर वालों को रिश्ते के लिए नहीं ला सकता, तो तुम्हें भी थोड़ा होश से काम लेना चाहिए। अरे लोग तो प्यार में क्या कुछ नहीं कर जाते, जेल की चक्की तक तो पीस आते हैं। और एक वो है जो वहां बैठ के सिर्फ तुम्हें तंग कर रहा है, बातें बना रहा है और कुछ नहीं। तो भाई वो मजबूर है। और तुम बेवकूफ हो। भाई अब आप ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादती तुम अपने साथ कर रही हो। दिमाग है, थोड़ा सा ना दिमाग का इस्तेमाल करो। मम्मी तुम्हारे हक में जो भी फैसला करेंगी उसी में तुम्हारी बेहतरी है। अंडरस्टैंड? मैं इस टॉपिक पर मजीद कोई बात नहीं करूं। भाभी आप तो मेरी मदद करें प्लीज। अभी का बस नहीं चलता कि वो अभी मुझे घर से बाहर निकाल दे। मैं क्या कह सकती हूँ? तुम वही करो जो तुम्हें ठीक लगता है, लेकिन प्लीज जो भी करो सोच समझ कर करना। प्लीज तुम बुरा मत मनाना, लेकिन मैं वासे की काफी हद तक बात से अग्री करती हूँ। वो यहाँ पे मेरी सिचुएशन समझने को तैयार ही नहीं है। देखो सुनैना, ये सारी जिंदगी का मामला है। जब उमैर अभी तुम्हारे लिए अपने घर वालों के सामने स्टैंड नहीं ले सकता, तो फिर कब लेगा? मर्द की मर्दानगी यही है कि वो पूरी दुनिया के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करे और उसे वो इज्जत और हक दे जिसकी वो हकदार है। तो वो जर्मनी में बैठ के अपने घर वालों को कैसे कायल करेगा? तो मेरी जान, जब वो कराची आया था तब उसने ये काम क्यों नहीं किया? एटलीस्ट कल आने वाले मेहमानों से तो तुम मिलो, वरना तुम्हारी मम्मी को बातें बनाने और चिल्लाने का मौका मिल जाएगा। ठीक है? देखो वाला, इतनी महंगी गाड़ी बेच के इस फटफटी में घूम रहा है। अब उसके सामने मत कह दीजिएगा, नाराज हो जाएगा वो। वहां से तुम इसे छोटी मोटी कोई गाड़ी दिला दो ना बेटा। मम्मी, छोटी मोटी गाड़ी भी ना 20 से 25 लाख तक की आती है। मैं ऑलरेडी उसे बिजनेस के नाम पर इतने पैसे दे चुका हूं। मेरे पास मजीद पैसे नहीं है, मैं और पैसे नहीं दे सकता। आई एम सॉरी। लगता है मेरी बुराइयां हो रही थी, तभी तो मेरे आते ही आप लोग खामोश हो गए। तुम्हें इस तरह मोटर बाइक पर धक्के खाता हुआ देखकर मेरा दिल जलता है बेटे।